और हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने सरकार से और रेलवे से, उत्तराखंड सरकार से, रेलवे से सवाल भी पूछा है कि क्या आप लोगों ने इनके पुनर्स्थापन के लिए कोई व्यवस्था की है। नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण और विकास कार्यों पर लगी रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और विकास कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद हल्द्वानी के 4000 से ज्यादा घरों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आगे इस जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो। साथ ही विकास कार्यों पर भी 7 फरवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपनी सुनवाई के दौरान टिप्पणी में यह भी कहा कि 7 दिनों में जमीन खाली करने का आदेश देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोग कई सालों से रह रहे हैं। ये मानवीय मामला है। पुनर्वास के बारे में क्या स्कीम है? 7 दिनों में जमीन खाली करने का फैसला सही नहीं। रेलवे के विकास का काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विकास के लिए हटा रहे हैं, आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ किया कि जमीनों के स्वामित्व और सीमाओं पर सुनवाई होगी। रातों रात किसी को नहीं हटाया जा सकता। अब अगली सुनवाई में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद लोगों में खुशी है और हमें सुप्रीम कोर्ट से, कल से हम आपसे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमें 100% भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के हक में फैसला देगी, क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, और एक मानवता बहुत बड़ी चीज होती है, उसके साथ साथ मानवता का परिचय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम सब लोग हल्द्वानी के वासी क्या, हिंदुस्तान के वासी, जो इंसाफ हम लोगों को मिला उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इससे बहुत खुशी मिली है और हम बहुत खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया और लोगों की दुआएं रंग लाई। हल्द्वानी में 78 एकड़ अतिक्रमण की जमीन पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला सब हैं। करीब 50,000 परिवार इस जगह पर रह रहे हैं, जिनमें से 30 से 35,000 वोटर बताए जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अतिक्रमण को पहले की सरकारों ने लगातार नजरअंदाज किया और रेलवे पुलिस सोई रही। 5 दशकों से यहाँ लगातार अतिक्रमण होता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद देखना होगा कि रेलवे और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।